तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं जिनकी मां पद संभालने के समय जीवित थी। उनके पास सर्वाधिक मार्जिन लगभग 5.70 लाख वोट द्वारा लोकसभा सीट जीतने का रिकॉर्ड है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह का वह पहली बार सांसद के रूप में भी सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी के श्रेय दिया जाता है और वो यह साल 1984 के बाद पहली बार हुआ था। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती जीवन। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर मेहसाना जिले में हुआ था। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी एवं माता का नाम हीराबेन मोदी है। नरेंद्र मोदी के पिता एक साधारण तेली जाति के व्यक्ति थे जिनकी 6 संतानें थीं, जिनमें तीसरे नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और उनके शिक्षक के अनुसार वे कुशल वक्ता थे। वाद विवाद में नरेंद्र मोदी को कोई पकड़ नहीं सकता था। मोदी जी ने वडनगर के एक स्कूल में पढ़ाई पूरी की थी और सन 1980 में गुजरात के विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। उस समय वो आरएसएस के प्रचारक भी थे। नरेंद्र मोदी जी का बचपन बड़ी ही गरीबी में गुजरा। उनके पिता की चाय की दुकान थी और उनकी मां दूसरों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। यह सब बातें मोदी ने अमेरिका में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग से बात करते वक्त खुद भी बताई थी। यह बताते बताते उनकी आंखें भर आई थी। मोदी जी का बहुत छोटे एवं कच्चे घर में उनका बचपन बीता। उनका जीवन बहुत संघर्ष वाला था। उन्होंने अपने बचपन में ही बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही साधु संतों से काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे और वह स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद 1967 में 17 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। इस दौरान वह पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे और कई वर्ष हिमालय में बिताए। हिमालय से लौटने के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद में चाय की दुकान भी लगाई थी और कई महीनों तक वहां पर काम किया। उन्होंने हर कठिनाइयों को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनका मां ने बांसकांठा जिले के राजोसाना गांव में रहने वाली यशोदाबेन से कर दिया था, पर वह पारिवारिक बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहते थे। इसलिए मोदी ने विवाह के कुछ दिन बाद दोबारा घर छोड़ दिया था और कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी में संघ के प्रचारक बन गए थे। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे तो वहाँ सारे छोटे काम करते, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना, खाना बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना शामिल है। आप इस बात से भारत के महान लोकतंत्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी गरीब हो या किसी भी जाति का हो, प्रधानमंत्री अथवा किसी भी उच्च स्थान पर पहुंच सकता है। राजनैतिक जीवन। नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। 2001 में गुजरात में भयानक भूकंप आया और पूरे गुजरात में भारी विनाश हुआ। गुजरात सरकार के राहत कार्य से नाखुश होकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी ने काफ़ी कुशलता से राहत कार्य संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत किया। मोदी जी ने गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। उन्होंने गुजरात के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे तब गुजरात में पानी की बहुत कमी थी। कई इलाकों में सूखा पड़ा था। मोदी ने यह जल समस्या खत्म करने के लिए बहुत सराहनीय काम किया। उन्होंने गुजरात के सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। इससे यह हुआ कि जो नदियाँ जल्दी सूख जाया करती थी
उनमें साल भर पानी रहने लगा। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की कमी दूर हुई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण गुजरात में हुआ। गुजरात के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ा गया और टूरिज्म को भी दिया गया। मोदी जी के कार्यकाल में गुजरात में बेरोजगारी काफ़ी कम हुई और महिलाओं की सुरक्षा में काफ़ी मजबूती आई। उन्हीं कारणों की वजह से गुजरात की जनता ने मोदी जी को 2001 से 2014 तक 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, पहला कार्यकाल 2014 से 2019। 21 मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। पहले कार्यकाल में मोदी ने कई बड़े फैसले किए जिनकी बहुत चर्चा हुई, जैसे नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जीएसटी। दूसरा कार्यकाल 2014। 23 मई 1919 को नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 31 मई को कैबिनेट का विस्तार किया। पीएमओ के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एवं पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वो सभी मंत्रालय स्वयं के पास रखे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए। दूसरा कार्यकाल अभी चल ही रहा था, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर इस कम समय में काफ़ी बड़े काम किए हैं, जैसे धारा 370, 35A को हटाना, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना, लद्दाख को अलग करना आदि। नरेंद्र मोदी की योजनाएं। सन 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें से कुछ के बारे में जानकारी इस प्रकार मैं दे रहा हूं आप लोगों को। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद कुछ बहुत ही अहम अभियान चलाए। उन्हीं में से एक मेक इन इंडिया अभियान था, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित कर उनके विकास के लिए कार्य किए गए। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 में की गई थी। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक चला और दूसरा चरण 15 अगस्त 2015 से 14 अगस्त 2018 तक चला गया। यह योजना देश के हर व्यक्ति को बैंकों में खाते खुलवाने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत सभी के मुफ्त में खाते खोले गए। गरीबों और किसानों को दी जाने वाली सहायता की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की गई, जिससे बीच में गरीबों का पैसा खाने वालों का सफाया हो गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। इस योजना को काफ़ी सफल माना जा सकता है, क्योंकि आज पूरे भारत में घर घर तक सिलेंडर पहुंच गया है, जिससे हमारी माताओं बहनों को पहले जैसे धुएं में परेशान नहीं होना पड़ता है। चौथा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना के तहत फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई हो सके एवं कृषि कार्य को बेहतर दिशा में मिल सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। पांचवा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में की गई थी। इस योजना में फसल के लिए किसानों को बीमा प्रदान किया गया, ताकि यदि उनकी फसलों प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो जाती है तो उन्हें बीमा का पैसा मिल सके। छठा है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में की गई थी। इस अभियान को भारत में बड़े स्तर पर शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत देश में स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालय का निर्माण किया गया।
सातवां है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा दी गई। आठवां है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना को 14 दिसंबर 2014 में की गई थी। इस योजना को शुरू करने का प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य छोटी बच्चियों को के सशक्तिकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इस योजना में 10 साल से कम बच्चियों को खाता खुलवाया जा सकता था। नौवां है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को शुरू कर देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए अपील की थी। तब से ही अब तक में भारत का डिजिटल में बहुत तेजी से विकास कर रहा है और इस प्रोग्राम में आम जनता के साथ रिलायंस जियो का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जियो के आने से पहले तक डाटा इंटरनेट बहुत महंगा था, तो आम जनता इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाती थी। 10वां है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत गरीबों को किस्तों में 2,60,000 रुपये दिए जाते थे खुद का घर बनाने के लिए। इससे आज देश के गांव हो या शहर, जहां पहले कच्चे घर थे, आज उनके पक्के घर दिखते हैं। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने अब तक के कार्यकाल में और भी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं एवं अभियान जैसे नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान आदि चलाए, जो कि पूरी तरह से देश के विकास के लिए थे। नरेंद्र मोदी के द्वारा किए मुख्य कार्य। गुजरात के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों के रूप में मोदी जी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए एवं उनके कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों की जानकारी इस प्रकार है। एक है भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासन के दौरान सरकार ने भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट के निर्माण का समर्थन किया। इससे कॉटन की खेती में मदद मिली, जिससे नलकूपों से सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह से गुजरात कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक बना। नोटबंदी। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान नोटबंदी जैसा बहुत ही अहम फैसला लिया, जिसके तहत मोदी जी ने 500 एवं 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए एवं इसके स्थान पर 2000 एवं 500 के नए नोट जारी किए। यह मोदी जी के द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। तीसरा है जीएसटी। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करने के कुछ समय बाद देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते थे उन्हें एक साथ सम्मिलित कर दिया और एक टैक्स जीएसटी यानी गुड्स एवं सर्विस टैक्स लागू किया। इस टैक्स के सिस्टम को शुरुआत में समझने में काफ़ी दिक्कतें हुई, पर अब यह फैसला देश के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। जीएसटी में पेट्रोलियम उत्पादकों को भी जोड़ने की मांग होती रहती है, जिससे पेट्रोल डीजल के भी दाम कम हो जाएंगे। चौथा है सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया। तो सेना ने बिना किसी नुकसान के पाकिस्तान में घुसकर वहां के कई आतंकियों और उनके कैंपों को खत्म कर सुरक्षित अपनी सीमा पर वापस आ गए। पांचवा एयर स्ट्राइक। मोदी जी ने 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी, जो कि बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके बाद वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत। सातवां गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण। आठवां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण। नौवां जापान के साथ मिलकर भारत में बुलेट ट्रेन लाने जैसे कार्यों में भी मोदी जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन सभी के साथ ही मोदी जी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बहुत बड़ा संकल्प भी दिखाया। नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियाँ। नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभी तक के जीवन में निम्न उपलब्धियां हासिल की है। इनमें से यह है, एक नंबर पर है सन 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा
किए गए एवं सर्वे में मोदी जी को देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। 2009 में एफडी मैगजीन में उन्हें एफडीआई पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के एशिया विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। तीसरा है, इसके बाद मार्च 2012 में जारी टाइम्स एशियाई एडिशन के कवर पेज पर मोदी जी की फोटो छापी गई थी। फोर्थ नंबर, 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 15वें स्थान पर था। फिफ्थ नंबर, 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन में मोदी जी का नाम दुनिया के 13वें सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में था और साथ ही इन्हें इसी साल टाइम मैगजीन द्वारा जारी इंटरनेट सूची में ट्विटर और फेसबुक पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों में दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता के रूप में इन्हें नामित किया गया था। 6 नंबर, 2014 एवं 2016 में मोदी जी का नाम टाइम्स मैगजीन के पाठक सर्वे के विजेता के रूप में घोषित किया गया था। 7 नंबर, 3 अप्रैल 2016 को मोदी जी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुलाजिज अल सऊद दिया गया और 4 जून 2016 को ही अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार खाजी अमीर अमानुल्लाह खान दिया गया था। 8 नंबर, 2014 से 2015 एवं 2017 में मोदी जी का नाम टाइम्स मैगजीन में दुनिया के 100वें सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था और 2015, 2016 और 2018 को फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया में के 9वें सबसे शक्तिशाली लोगों में मोदी जी के नाम शामिल था। 9 नंबर, 10 फरवरी 2018 में मोदी जी को विदेशी डिग्निटरीज के लिए पैलेस्टाइन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पैलेस्टाइन राज्य के ग्रेड कोलार ने के साथ सम्मानित किया गया था। 10 नंबर, 27 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी को चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है और यह अवार्ड 5 अन्य व्यक्तियों और संगठनों को भी प्रदान किया गया था जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की लीडरशिप के लिए और सन 2022 तक प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए संकल्प लिया था। 11 नंबर है, 2018 में 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी को योगदान के लिए उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 12 नंबर, पिछले साल 22 फरवरी 2019 को मोदी जी ने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त किया और साथ ही मोदी जी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के लिए पिछले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकन किया गया। 13 नंबर है, नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता है। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई किताबें एग्जाम वॉरियर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। दूसरा नंबर, अ जर्नी पोयम्स बाय नरेंद्र मोदी, ज्योति पुंज अंग्रेजी में और हिंदी दोनों भाषा में। वक्त की मांग, प्रेम तीर्थ, सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसता, सेतुबंध, भव यात्रा, आपातकाल में गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य 2024 तक भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना, 2024 तक भारत को हर घर में बिजली पानी पहुंचाना, 2024 तक भारत के मेगा प्रोजेक्ट जैसे सगरमाल आला मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, गिफ्ट सिटी, स्मार्ट सिटी ट्रेन रूट को पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड करना। यह कुछ मेगा प्रोजेक्ट है जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 तक पूरा करने के लक्ष्य रखा है। नरेंद्र मोदी की संपत्ति, नरेंद्र मोदी के पास 1.34 करोड़ रुपए है और गुजरात में एक छोटा सा मकान जिसमें उनकी मां रहती थी। उनके पास कोई निजी कार नहीं है, उनके ऊपर कोई लोन नहीं है। उनके पास 4 सोने की अंगूठियां हैं जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे तो उन्होंने साथ काम करने वाले गरीब व्यक्तियों को 40 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए दे दिए थे। नरेंद्र मोदी जी की पसंद और नापसंद, खाने में पसंद खिचड़ी दाल चावल गुजराती खाना। पसंदीदा राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोहनदास करमचंद गांधी एवं स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए और
तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने शरीर को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।